फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे रिबेप्राजोल दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल के बारे में इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें और इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी, इसलिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिबेप्राजोल जो दवाई होती है वो ज़्यादातर जब पेशेंट्स को दिक्कत होती है एसिडिटी की तब प्रिस्क्राइब की जाती है। देखिए, डॉक्टर के पास में जब भी पेशेंट आता है, डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे सीने में जलन रहती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और खाना खाने के बाद में जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कभार जब भूखे पेट रहता है तो पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट्स को रिबेप्राजोल दवाई देता है और ये जो कंडीशन होती है, जब पेशेंट ये जो कंडीशन बताता है, ये कंडीशन कहलाती है पेप्टिक अल्सर। तो इस कंडीशन में रिबेप्राजोल दवाई का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम बोल सकते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। देखिए, जब खट्टी डकारें आती हैं, एसिड क्या होता है, पेट से एसिड हमारे जो फूड पाइप होता है वहाँ पे ऊपर आने लग जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं और जो पेशेंट को है वो काफ़ी परेशानी होने लग जाती है, सीने में जलन होने लग जाती है। तो इस कंडीशन में रिबेप्राजोल दवाई का उपयोग करते हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा डॉक्टर्स इसे पेशेंट्स में यदि अल्सर्स हैं, क्या होता है पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बहुत लंबे समय तक रहती है, तो क्या होता है वो अल्सर बन जाते हैं। जो अंदर की जो लेयर होती है पेट के अंदर, वहाँ पे छाले बन जाते हैं। तो उन छालों को रोकने के लिए रिबेप्राजोल दवाई का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है H. पाइलोरी, उस बैक्टीरिया को पेट में ख़त्म करने के लिए रिबेप्राजोल दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट्स आते हैं कि भाई हमें सेम कंडीशन होती है जिसमें एसिडिटी होती है, तो उसमें भी जो रिबेप्राजोल दवाई का उपयोग किया जाता है, जिसे हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स जो है रिबेप्राजोल दवाई का उपयोग करते हैं। देखिए, कई बार पेशेंट जो है वो डॉक्टर से सवाल पूछ लेते हैं कि ये रिबेप्राजोल दवाई होती है वो कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है और ये दवाई किस तरीके से काम करती है। तो डॉक्टर्स उन्हें ज़्यादातर यही समझाते हैं कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाइयाँ होती हैं। हमारे पेट के अंदर प्रोटॉन पंप्स होते हैं, उन्हें ये दवाई क्या करती है, इनहिबिट करती है, उन्हें ब्लॉक करती है, जिससे क्या होता है। और स्पेशली ये जो HK एटीपेज जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे ये दवाई एक्ट करती है और इन प्रोटॉन पंप्स को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है हमारे पेट में एसिड सिक्रीशन जो है वो रुक जाता है और उससे क्या होता है एसिडिटी से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है इस रिबेप्राजोल दवाई से। पेशेंट्स कई बार डॉक्टर से एक और सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो दवाई होती है वो कितनी डोज में लें। तो जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट्स को समझाते हैं कि आप 20 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो ले सकते हैं और ओरली मतलब मुंह के द्वारा इसे लिया जाता है, जो कि कंडीशन होती है GERD और या फिर पेप्टिक अल्सर्स में, जिसे ड्यूडेनल अल्सर्स भी बोलते हैं। तो इन कंडीशंस में इसकी जो डोज होती है वो 20 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज होती है और ज़्यादातर यही डोज होती है। इसके अलावा यदि H. पाइलोरी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इसे उपयोग में बात करें तो 20 mg 2 टाइम के लिए, BID मतलब 2 टाइम के लिए इसकी जो डोज है वो रहती है। और अगर हाइपर सिक्रेटरी कंडीशंस में अगर बात करें तो 60 से लेके 120 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। और देखिए, कई बार पेशेंट ये भी पूछ लेता है कि मार्केट में कौन सी कैप्सूल्स अवेलेबल होती हैं या टैबलेट अवेलेबल होती हैं। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात करें तो टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, 20 mg की जो टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं, जिससे आप ले सकते हैं। देखिए, डॉक्टर से कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि हम इन्हें किन कंडीशंस में नहीं लें। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि ज़्यादातर कंडीशन में ये दवाई जो है वो सेफ़ होती है, लेकिन यदि आपको पहले इससे एलर्जी हुई है तो वापस रिबेप्राजोल दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा डॉक्टर से पेशेंट ये भी पूछता है कि डॉक्टर साहब यदि हमने ये दवाई ले ली है तो कोई साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर समझाते हैं कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता इस दवाई से, लेकिन कभी कभार बहुत रेयर केस में डिजीनेस, थोड़ा चक्कर आना, थोड़ी कमज़ोरी, हेडक या फिर पेट से रिलेटेड भी कई बार जो है सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि हर बार हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, किसी पेशेंट में ही ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, इस दवाई को लेने के बाद में डॉक्टर्स कई बार समझाते हैं पेशेंट्स को कि आप यदि दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो मुझे ज़रूर बताएं, जैसे कि एम्पिसिलिन, आयरन या फिर डिजॉक्सिन, कीटाकनाजोल। ये दवाइयों को एक्शन जो है इस दवाई से, रिबेप्राजोल दवाई से अफेक्ट होता है,
कम देखने को मिलता है, जो इनका जो असर है वो कम हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर को ज़रूर बताएं आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे वॉरफेरिन एक दवाई होती है, उसके साथ में इस दवाई का जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इस दवाई को हमेशा आप यदि बहुत ज़्यादा समय तक ले रहे हैं इस दवाई को, तो एक चीज़ का ध्यान में रखें, बहुत लंबे टाइम तक लेने से क्या होता है, जो ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की स्पेशली, वो कमी देखने को मिल सकती है। तो हीमोग्लोबिन लेवल जो है मॉनिटर करते हैं डॉक्टर्स इस दवाई को यदि कोई लंबे समय तक लेता है तो। इसके अलावा यदि नॉर्मल जो पैरामीटर्स होते हैं, शरीर के जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जैसे कि LFT, BUN लेवल, और पेट में दर्द में यदि कोई आराम कितना आया, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है उसमें कितना आराम आया, ये भी चीज़ें मॉनिटर करते हैं डॉक्टर्स। तो देखिए, ये था रिपेप्राजोल दवाई के बारे में पेशेंट और डॉक्टर की एक संवाद के थ्रू मैंने आपको इस दवाई के बारे में समझाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।